PTV में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और बिल आखिर सेनेट में जो आँख मिचौली जारी थी या जो कभी अपोजिशन के, बल्कि मैंने कहा भी कि ऐसा लगता है कि इलेक्शन के वक्त यानी जब भी कोई बिल पास होता है, कानून पास होता है, हुकूमत और मैदान, तो लगता है कि अपोजिशन के अरकानों को, मेंढकों को जिस तरह जमा किया जाता है, तोला जाता है, पूरे होते हैं, इधर से जाता है उधर चला जाता है। ये खेल एक अरसे से चल रहा है और फिर उसका ड्रॉप सीन बहरहाल हुआ आज के यूसुफ गिलानी जो फाइनेंस बिल की मंजूरी के वक्त जो हुकूमत ने अपना प्रेस्टीज पॉइंट बनाया था, IMF के माहिदे से उसको मशरूत कर दिया था, वो जिस तरह पास हुआ। यूसुफ गिलानी जो रिजर्वेशन थे उन्होंने जो गैर हाजिर हुए और गैर हाजिरी के बाद उन्होंने जो जवाब पेश किया वो बहरहाल ख़ुद अपनी जगह एक बहुत सारे सवाल खड़े करता है। लेकिन हमारे रिपोर्टर्स कह रहे थे, उन्होंने जो एक अपोजिशन के दीगर अरकान थे जब इस पर रद्दमल का इजहार का मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने खामोशी का इजहार किया। गिलानी साहब ने बड़ी संजीदगी से, बड़े नपे तुले अंदाज में अपना रिज़ाइन अपोजिशन लीडर की हैसियत से दिया। उनका अपोजिशन लीडर बनना खुद एक बहुत बड़ा सवाल निशान था कि एक दिलावर खान ग्रुप होता है, कभी हुकूमत में बैठता है, कभी हुकूमत से बाहर आ जाता है, और उसी ने उन्हें अपोजिशन बनाया। अपोजिशन के इलेक्शन हुए उसमें भी वो हारे, यानी नून लीग के। तो लेकिन देखिए गिलानी साहब ने बड़ी संजीदगी से, और मुझे लगता है बहुत कम इस तरह गुफ्तगू करते हैं, लेकिन सेनेट में देखिए वो किस तरह उसको अपने इस्तीफे को पेश कर रहे थे। I am not astonished by the harsh words of my opponents, but I am astonished by the silence of my well-wishers. अब there are few ministers, all honorable ministers are sitting. अगर ये बात करें, I'll be honored. मगर वो जिनकी credibility ना हो and who are turncoats, they are saying कि I helped the government, and I'm saying by your vote, they won. At least the credit should be given to you, not to me. धांधली हो रही है, धांधली नहीं होनी चाहिए। और दूसरा मैं एंड में ये कहूँगा, आई हैव ऑलरेडी submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. Thank you. अपोजिशन लीडर यूसुफ गिलानी जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी रह चुके हैं और उस वक्त भी वो एक अदालती जंग के बाद हटाए गए थे। उन्होंने मुझे नहीं इल्म के वो किन की जानिब इशारा कर रहे थे कि उन लोगों को ये न कहना चाहिए। बहरहाल इस हवाले से मैंने कहा ना कि हमारे जो सेनेट में मौजूद थे वो कहते हैं कोई रद्दमल नहीं आया, ताहम फवाद चौधरी का एक मानी खेज ट्वीट ज़रूर सामने आया है। देखिए ज़रा चौधरी साहब ने किस तरह गिलानी साहब को खराज तहसीन पेश करते हुए भी बहुत कुछ कहने की कोशिश की है, और उन्होंने ये तस्लीम किया कि यूसुफ गिलानी साहब एक शरीफ आदमी हैं, मुस्ताफ़ी उन्हें नहीं बल्कि बिलावल को और ज़ाहिर साहब को होना था। बहरहाल ये उनका हुकूमती मौक़िफ़ है, लेकिन ये हैरत की बात है कि कोई 2 घंटे से ज़्यादा गुजर गए हैं, लेकिन हुकूमत हो या अपोजिशन, उनके सेनेटर गिलानी साहब के रेजिग्नेशन पे कुछ बहुत ज़्यादा कहने के लिए तैयार नहीं। ताहम आपको ये पेश नज़र रहना चाहिए कि गिलानी साहब जो कहते ये हैं कि रात के किसी पहर में जो है वो उन्हें पता चला कि वोटिंग होगी, जबकि वो अपने पार्टी के जो MNA हैं, यानी हमारे हिरान अब्बानी खर के वालिद के कुल में गए थे, जो बहुत ज़रूरी था, और कोई 5 घंटे का फासला मुल्तान से इस्लामाबाद का है, वो नहीं पहुंच सके। लेकिन उनकी गैर हाज़िरी, फिर दीगर मैंने कहा कि अरकान की गैर हाज़िरी एक सवालिया निशान बनी, और इस हद तक कि साबिक चेयरमैन सेनेट और गिलानी साहब के करीबी दोस्त हमारे रज़ा रब्बानी ने, सेनेटर रब्बानी ने रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि उन सेनेट के अरकान को सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने एक मजाक बना के रखा है, अब से नहीं कई बार। और मैंने कहा ना कि हमारे यूसुफ गिलानी तो गैर हाजिर थे ही, लेकिन JY के तला महमूद भी जो है वो गैर हाजिर थे। फिर दिलावर खान ग्रुप जिसका मैंने कहा कभी हुकूमत में बैठता है कभी अपोजिशन में, हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं, मुमताज़ लॉयर हैं, JY के सेनेटर हैं। जी सेनेटर साहब, अभी मैं जिक्र कर रहा था कि कुछ इन सेनेटरों की माजरत के साथ कि कुछ जिस तरह मेंढकों को तोला नहीं जाता, आमतौर पर ये होता है कि सब जमा होते हैं तमाम पार्टियों के सेनेटर, और फिर ये होता है कि सब मिलकर वोट करेंगे, और उस वक्त जब वोट कर रहे होते हैं आपको याद होगा कि पास में भी
तो पता चला कि कोई 2 निकल के चले जाते हैं, कोई एक उठ के आ जाता है, कोई 3 हो जाता है, कोई मेंढकों की मिसाल ऐसी लगती है। गिलानी साहब पे बाद में बात करूंगा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, देखिए, इस मुल्क में सारे लोग जो है ना, जहाँ ताकत के तवाज़ुन ठीक नहीं होते वो मेंढकों की तरह होते हैं। जहाँ जिस पर ज्यादा जोर आता है वो उधर से निकल जाता है। फिर अब क्या करें? और फिर गिलानी साहब के इस्तीफे देने को आप किस तरह करेंगे? तो आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए। हर आदमी तो जो है ना वो रेजिस्ट नहीं कर सकता। नहीं, तो इसका तो आपको इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलें, आप गिलानी साहब का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन सेनेटर तला महमूद के ने भी तो इस्तीफ़ा दिया है। क्या आप इस्तीफ़ा नहीं मांगेंगे जो उस दिन इस्लामाबाद में होने के बजाय कराची आ रहे थे आपके जमात के सेनेटर? मसला इस तरह से है कि सारे लोग रेजिस्ट नहीं कर पाते और आप जो लोग नहीं आते, जो अक्सर नहीं आते, उनको जरा आप उनके माजी हाल पे जाएं तो उनके मुस्तकबिल की भी समझ में आ जाती है कि वो ये चलता है। अब क्या करें? ये आपका जो निज़ाम जो है वो पाक सरजमीन का निज़ाम है। नहीं, पाक सरजमीन का निज़ाम नहीं है, ये आपकी पार्टियों का निज़ाम है साहब। आप सेनेटर ऐसे लोगों को देते हैं। और जब मैंने कहा ना, आपके सूबे के और बड़े काबिल एहतराम फैमिली के मीर हासिल खां बेदंजो, तो कल की ही बात है ना कि उनके लिए 64 सेनेटर खड़े हुए। वोटिंग का वक्त आया तो संजरानी साहब का वो 14 सेनेटर गायब थे जब हासिल खां को वोट देने आया, सादिक संजानी को मुंतखब करने आया। और ये नहीं, कई बार हुआ है। 2 कमेटियां बनी, एक नून लीग के राना मकबूल की गालिबन सरबराही में, दूसरा रहमान मलिक की सरबराही में। दोनों कमेटियों ने 1 साल या 1.5 साल गुजर गया, कोई रिपोर्ट नहीं दी, खामोशी है। इसका मतलब ऐसा लगता है कि ये लीडरशिप की जानिब से वन एंड अदर वे अपने अपने पॉलिटिकल मफादात या ज़ाती मफादात की खातिर होता है कि इन सेनेटरों को भेंट चढ़ाया जाए। मोहतरम सेनेटर, वो कराची थे और उनसे भी जो ना वो पूछगिछ यकीनन हुई भी है और हो भी रही है इस हवाले से। नहीं, मैं तो आपसे कहा ना कि ये जो मैं तो हासिल खां के वाले का था, लेकिन ये भी तो एक है ना कि आप जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पे डाल देते हैं। सेनेटर आपके वोट ना डालें, आप कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी, वफादारी आपके तब्दील करें, आप उन पे डाल देते हैं। आप अगर कोई कार्रवाई कर भी लेंगे तो क्या कार्रवाई कर लेंगे? चलिए ये इसको इस एंगल से देख लेते हैं। मैंने कोई जानबूझ के नहीं आया या मेरे से कोई गलती हो गई। अब मुझे शोकाज नोटिस आया, आप अपने एक मेंबर से तो इस स्टेज में महरूम नहीं होना चाहेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा उसको जो ना उसको रख लेंगे, दिल में रख लेंगे, आइंदा जो ना आपको टिकट नहीं देना। इससे ज्यादा आप कर क्या सकते हैं उसके खिलाफ? फिर तो कहीं पे कोई सेनेटर साहब जो है ना, अगर आप उसको निकाल भी देते हैं, इवन वो चले फर्ज कर रहे हैं कि वो निकालने के नीचे कोई ऐसे मामले पे था जहाँ पे 63A जो है वो अप्लाई करता था, तो तब भी क्या होगा? तब तो फिर इस बात की जो है ना कोई गारंटी नहीं होगी कि वो दोबारा जो है ना वो सेनेट में जो मेंबर जो आएगा वो आपका अपना होगा, तो या वो दूसरी तरफ से नहीं आ जाएगा। आप एक बड़े जो है ना ढीले ढाले निजाम में रहते हैं, यहाँ पे हो जाते हैं मामला जो है ना, कभी कोई मजबूरी से नहीं आता, कभी कोई इवेंचुअलिटी किसी की हो जाती है। आप अगर किसी से पूछें तो वो कहे जी कोई इवेंचुअलिटी थी इस वजह से मैं नहीं आया, तो अब आप उसको किस तरह से कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं? आपके पास तो कोई ऐसा पैमाना नहीं है। वो जाहिर है जिस पे गुजर रही है वही बेहतर बता सकते हैं। अगर दुरुस्त कह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत कह रहा है तो फिर बहुत बुरी बात है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं उसके तरफ? फिर ये जो आप इतनी बड़ी तहरीक चलाने जा रहे हैं, आपके हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत के ख़िलाफ़ 23 मार्च को, फिर बिलावल साहब तहरीक चला रहे हैं, तो जो आप 50-60 सेनेटर तो आपके जो हैं वो तो इकट्ठे होते नहीं हैं, तो ये इतने बड़े जो हुकूमत को गिराने जा रहे हैं इस्लामाबाद, वो कैसे मुमकिन हो सकेगा? सेनेटर मुर्तज़ा, देखिए वो इस उम्मीद पे तहरीक चलाई जाती है कि शायद हम जो है इतने बंदे लाने में कामयाब हो जाएं जिसके नतीजे में ये निज़ाम चला जाए, मगर फिल वक्त तो हम इस निज़ाम को जो है वो हिला नहीं पाए। असल में निज़ाम जो आपने हिलाना है वो मामला ये है कि जो कंट्रोल करता है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, आपने उसको चेंज करना है। वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी अगर तब्दील नहीं होगी या उसके साथ मिलकर अगर कोई निज़ाम की तब्दीली आप चाह रहे हैं नंबर गेम्स में, तो फिर जो है ना वो इसी तरह की म्यूजिकल चेयर चलती रहेगी, फिर जो है वो कोई इसका नतीजा नहीं निकलेगा। आज हम इनके खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं या हम उनके खिलाफ जो है ना कोई लॉन्ग मार्च शार्ट मार्च कर रहे हैं,
कल जो है ना फिर जब हम अगर कोई हम में से कोई आ गया तो हमारे अगेंस्ट इस तरह से इनको इस्तेमाल किया जाएगा। उस म्यूजिकल चेयर को जो है ना उस ड्रामे को खत्म होना चाहिए। ये असल जो है ना मसला है इस मुल्क का। अगर ये मसला असल मसला खत्म नहीं करना तो फिर ये सारी एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं। लेकिन सेनेटर मुर्तज़ा मैं आपसे समझना ये चाह रहा था, और सवाल दरअसल ये है ना कि जब बार बार वो देखेंगे कि उनके मुंतखब नुमाइंदों के मुंतखब, यानी आम लोग तो चले कहते हैं जी पैसों से बिक गए, इलेक्शन में धांधली हो गई, भी हो गया, तोड़ फोड़ ज़्यादा, ये तो वो लोग हैं जिन्हें आपके अरकान असम्बली सेनेटर इलेक्ट करते हैं, सिलेक्टिव लोग होते हैं। एक फ़ायदा तो हुकूमत को होगा, मगर फिर जो अपोजिशन का कॉन्फिडेंस है, एतमाद है, वो आप पार्टी में ख़त्म होता है ना आपकी लीडरशिप पे। मुर्तज़ा साहब देखिए ये यकीनन जो है ना वो अगर बीच में कोई साथी नहीं आता या अपोजिशन लीडर के स्टेचर का आदमी नहीं आता या वो इतनी जो है ना वो पेन नहीं ले सकता कि अगर उसको बकौल उनके कि वो 1 बजे उनको जो है ना नोटिस मिला था और 1 बजे के बाद वो मुल्तान से ट्रेवल नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये है कि फिर पब्लिक जो है ना उनके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है और शायद इसीलिए जो है ना वो हमारी ग्रिप जो है वो इतनी मजबूत नहीं हो पा रही मामला में। तो आपके क्या लगता है? एक परसेप्शन ये है कि मैं देख रहा था कि बड़ा शदीद रद्दमल का इजहार किया था पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, कायरा साहब ने भी कहा कि मौजूद होना चाहिए, रज़ा रब्बानी साहब ने और खुल के कहा, मुस्तफ़ा खोना, तो क्या इस्तीफ़ा दिया है या उन पर सॉरी जूसे मैं नहीं कह सकता, बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है? नहीं, उन्होंने कहा है मैं इस्तीफा मैंने इस्तीफा दे दिया है। अब मुझे नहीं पता ये तो उनकी पार्टी का इंटरनल मामला होगा या ये फिर बड़ी लीडरशिप का कि उनके स्टेचर का मामला है। मेरा इसमें जो ना मैं कहूँ कि इस्तीफा उन्होंने दे दिया या मैं कहूँ कि इस्तीफा देना चाहिए, मेरा ख्याल है मेरे कद से बड़ी बात है ये। फिर अपने आप सेनेटर का क्या कहेंगे तैला महमूद का, जो उस दिन जिस दिन वोटिंग हो रही थी इस्लामाबाद से कराची आ रहे थे और माशाल्लाह बड़े सीनियर रहनुमा हैं, हज़रत मौलाना फजल रहमान, जहाँ तक मेरे इल्म में जब भी गया हूँ इस्लामाबाद में उन्हीं के घर में रिहाइश इख्तियार करते हैं और बरसों से सेनेटर हैं। मुर्तज़ा साहब वो नोटिस इन दी सेंस कि मुझसे पूछगिछ हुई है क्योंकि मैंने जो है वो दरमियान में दोस्तों को बाखबर किया कि ये कुछ चीज़ें जो है ना वो फिशी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी अनयूजुअल होने जा रही हैं, तो इसलिए मुझसे पूछगिछ हुई है इस मामले में कि आपने किस किस को इत्तला दी थी, कितने बजे दी थी, वगैरह वगैरह। चलें, तो वो इसके मायने आपने ज़िम्मेदारी अपने ऊपर एक हद तक ले ली बहरहाल, लेकिन ये जो अपोजिशन यूसुफ गिलानी का मुस्ताफ़ी होना एक बहुत बड़ा अपोजिशन के लिए जो एक तहरीक चलाने जा रही है झटका साबित होगा। उनकी सफ़ों में जिस तरीके से इंतशार पाया जाता है उसके बहुत सारे असबाब होंगे, लेकिन इस वक्त तो मैंने कहा ना, ख़बर यही है कि गिलानी साहब ने इस्तीफ़ा दिया या उनसे लिया गया। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक के बाद दूसरा धरने पे धरना, जमात इस्लामी का धरना बहरहाल इख्तितामी हुआ, कोई 30 दिन चला, अच्छे नोट पर हुआ, फूले नहीं समा रही जमात इस्लामी इस जीत पर। फिर MKM ने ज़रा वज़ीर आला हाउस के सामने जो धरना दिया उसमें पीपल्स पार्टी वाले कहने लगे जनाब बाई डिज़ाइन था, लड़ाई झगड़ा फसाद पहले से तय था। पीपल्स पार्टी ने अपना जस्टिफिकेशन दिया और MKMP ने अपना, लेकिन इस वक्त जो तीसरा धरना है, कल भी मैं शाम को गया था, खासी कल तो सर्दी थी, आज मौसम उस तरह नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने फवारा चौक पर प्रेस क्लब के सामने धरना दिया हुआ है। जी मुस्तफ़ा भाई, कल मैं आपको देखने आया था तो कल तो ज़रा जोश खरोश भी था, नारे भी वगैरह थे। अभी कुछ यहाँ से शायद मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, नारे वारे कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ वही बहुत ज़्यादा लोग हैं। मुस्तफ़ा भाई आपकी वजह से नारे जो है बंद करवाए हुए हैं, वरना पीछे से अभी भी आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा, की आवाज़ आप सुन सकते हैं। भाई लोग ऐसे समझे कि पीछे मैं देखना चाह रहा हूँ यहाँ पर, मैंने कहा ना स्टूडियो में पता नहीं चलता आमतौर पर, लेकिन हाँ दूर तक मुझे नज़र तो आ रहा है ये कि कल के मुकाबले में, कल इतवार थी, आज ज़्यादा लोग नजर आ रहे हैं। मुस्तफ़ा भाई, ये जो धरना है MKM ने भी दिया, जमात इस्लामी ने भी दिया, आपका धरना इनसे मैं किस तरह मुख्तलिफ कहूँ?
क्या ये मैं समझूं कि आप मरकज को खुश करना चाहते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ धरना देके, या आप जी? हम आवाम को खुश करना चाहते हैं और आवाम को भी इसलिए खुश करना चाहते हैं कि हम अपने रब को खुश करें। और वो ये है कि हम जो बात कर रहे हैं वो इतनी कॉन्क्रीट बात है और वो हम आज से नहीं कर रहे। आपको याद दिलाता चलूं, 2017 आज से 5 साल पहले हमने 16 नुकात निकाले, 16 नुकात बनाए। इन्हीं सारे पॉइंट को 16 नुकात में कन्वर्ट करके हमने प्रेस क्लब के बाहर 18 दिनों का धरना दिया। हम सोए प्रेस क्लब के बाहर 18 दिनों तक। फिर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम कोई मुआहदा करके नहीं उठे। फिर हमने एक रैली निकाली जो हम सीएम हाउस जाना चाहते थे लेकर। हम पर बदतरीन तशद्दुद हुआ, मैं गिरफ्तार हुआ, मेरे साथी गिरफ्तार हुए, हमें रात भर हवालात में रखा गया। ये 2017 की बात है। और उस वक्त जो आज जो पार्टियां हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सब ये बातें कर रहे हैं, जो सब ये बातें कर रहे हैं, वो सब लोग मजाक उड़ाते थे हमारा उस वक्त। तो मेरे लिए ये सब्जेक्ट नया नहीं है, बल्कि मुझे खुशी इस बात की है कि जो इख्तियारात और वसाइल को हम वज़ीर आला हाउस से निकाल कर गलियों में लेकर आना चाहते हैं, कराची से कश्मीर तक की, आज अल्लाह का शुक्र है कि सब लोग वो बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं अब ये धरने की नौबत कैसे आई? 5 प्रोग्राम किए हैं मैंने एहतजाजी डिस्ट्रिक्ट्स वाइज। औरंगी में किया है, कोरंगी में किया है, हसन स्क्वायर पे किया है, गोली मार चौरंगी पे किया है, फिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में एक और प्रोग्राम हुआ। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने उसके ऊपर नोटिस नहीं लिया, कोई हमारी बात नहीं सुनी। तो हमने ऐलान किया कि भाई हम 30 जनवरी को हम फव्वारा चौक जाएंगे और वहाँ से हम सीएम हाउस जाएंगे। हमारी बात नहीं सुन रहे। 30 तारीख से आने से 7 दिन पहले पीपल्स पार्टी का वफ्द हमारे पास आया, उन्होंने हमारी बात सुनी और वो उन्होंने बहुत सारी बातों पे ये एग्रीमेंट शो किया कि हाँ ये बातें हम आपकी मानेंगे। 60 से 70%। हमने कहा नहीं, जो हमारी और भी जो बातें हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपको ये बात भी माननी पड़ेंगी। उसके ऊपर एक कमेटी बन गई, अखराज शुरू हो गए। हमने कहा हम ये एहतजाजी प्रोग्राम करेंगे और मैं वहाँ आकर ऐलान करूँगा कि मैंने उसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमने सीएम हाउस जाने के लिए लोगों को बुलाया है 30 तारीख को। 30 तारीख को जब हम यहाँ पर आए, लोग चार्ज थे, कल का मजमा पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन ये भी तो है ना, जमात इस्लामी तो ये कहती है कि जो मुतालबात हमने किए थे या जो इस बिल के खिलाफ चीजें थी वो हुकूमत ने मान ली, उस पर उन्होंने जश्न भी बहुत मनाया। तो वो तो कहते हैं अब जो है आपका धरना फिर किस बात के लिए? वो तो कहते हैं मसला ही हल हो गया बिल का। मुजाहिद बरेलवी साहब, तो कल जो पीपल्स पार्टी का वफ्द आया था हमारे पास, तो उसको ये कहना चाहिए था अपने मीडिया टॉक में कि भाई ये जो पीएसपी के लोग बैठे हुए हैं, हमने सारी बात तो मान ली, तो हम इनको ये बताने आए कि हमने सारी बात मान ली, ये क्यों बैठे हुए हैं? उन्होंने तो यही कहा, उन्होंने कहा नहीं, इनके पॉइंट जो हैं वो दूसरे पॉइंटों से मुख्तलिफ हैं, ये बात की उन्होंने। देखिए, मैं जमात इस्लामी के धरने को ख़त्म करने का जो भी उनके पास एग्रीमेंट हुआ है, मेरे पास वो एग्रीमेंट नहीं है। हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, आपको पता है मैंने तो उनकी अनकंडीशनल सपोर्ट की है। मैं गया उनके पास, उनकी कदर करता हूँ। उन्होंने उनके लोग जिस भी तरह से वहाँ पर वो बैठे बेचारे इतने सारे दिनों में, वो हमारी रिस्पेक्ट है सब। अच्छा, अगर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो वही फिर ये कहते हैं कि जनाब वज़ीर हाउस के सामने जिन लोगों पे लाठीचार्ज हुआ, ख़वातीन पर हुआ, और अगर इन्हीं मुतालबों के लिए जो आप मुतालबा कर रही है, जमात इस्लामी कर रही थी, तो फिर आप बहादुराबाद वाली एमकेएम वालों से यकजहती का इज़हार करने या उनके मुजाहरे में क्यों नहीं गए? क्या आप समझते हैं कि वो जेन्युइन, आप समझते हैं कि वो जेन्युइन नहीं है, बाय डिजाइन था? आप मेरी बात तो कंप्लीट होने दें, मैं आ भी जाऊंगा, आपके दोस्तों के ऊपर भी आ जाऊंगा, बहादुराबाद वालों के ऊपर भी। आप जरा मुझे जो है वो बारी बारी चलने देना जरा सा। तो जमात इस्लामी का जो वो है एग्रीमेंट, वो मेरे पास नहीं है, ठीक है। कल जब पीपल्स पार्टी का वफ्द रात में हमारे पास आया है और उनसे जब मीडिया ने ये पूछा है कि भाई
उनके पॉइंट्स और इनके पॉइंट, उन्होंने कहा नहीं इनके पॉइंट्स मुख्तलिफ हैं। और मैं आपको मुजाहिद बरीद साहब ये बताऊं कि जो सारा मसला ये है कि 18वीं तरमीम के बाद जो 1000 अरब रुपए सिंध हुकूमत को मिल रहे हैं डिविजिबल पूल में, 27% इनको मिलता है, 56% में से डिविजिबल पूल में से चारों सूबों में जाता है, उसमें 1000 अरब रुपए बनते हैं, 2200 अरब रुपए खुद कमाते हैं, 1200 अरब रुपए सिंध हुकूमत के वजीर आला अपनी ईमा पर खर्च कर रहे हैं। ये है मसला। हम कहते हैं कि वो 1200 अरब रुपए का कोई निज़ाम बनना चाहिए जिसको प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कहते हैं। वो कागज़ों पे लिखा हुआ है, उसमें लेकिन बहुत सारी कन्फ्यूजन है, लकूना। आज तक कभी वो अवार्ड दिया ही नहीं गया। आप NFC अवार्ड से पैसे ले रहे हैं और आज तक आपने कोई PFC अवार्ड नहीं दिया। आप वफाक से पैसे ले रहे हैं डिविजिबल पूल में हर साल, और आप नीचे आपको उस पैसे के बांटने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। उसका मैकेनिज्म बनना है, ये हमारा मुतालबा है। उस मैकेनिज्म को असेंबली में जाकर एक फाइनेंशियल बिल अप्रूव होना है, ये हमारा मुतालबा है 23 की 23 डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो कराची से कश्मीर तक पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, ये है सबसे बड़ा मसला। उसके बाद इदारे और डिपार्टमेंट से सारी चीज़ आती है, ये बात कोई नहीं कर रहा। ये उन्होंने हमारे सामने एडमिट की है ये वाली बात कि आज तक किसी पार्टी ने इस प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को इस तरह से किसी ने बात नहीं की है, ना किसी ने बात की है, ना किसी ने उसको एक्सप्लेन किया है। तो ये आप बार बार इस सवाल को ना मिक्स करें कि हमारे मुताबिक हम भी जो है वैसे ही बैठे हुए। नहीं भाई, हम कॉन्क्रीट अंदाज में इस पे बात हो रही है, इसकी डिटेलिंग हो रही है, और हमने इसके ऊपर एक कमीशन बनाने की बात की है। दूसरी बात ये है कि ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नहीं मानते हम इसको ना, ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। आइन के आर्टिकल 140A के मुताबिक ये लोकल गवर्नमेंट की 3rd tier ऑफ द गवर्नमेंट है। अब आ जाते हैं आप वाली हम उसको नहीं अभी ये तो सुने, ये तो आपने मुझे जो है कहा था, आपने मुझे कुछ उनके दोस्तों में डाल दिया था, तो क्या आप मुझे अपने दोस्तों में नहीं डालते? मैं आप हमारे दोस्त नहीं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमारे बड़े हैं, और हमने हमेशा आपकी जो है एक बड़े की तरह मैंने कहा चलो अब उनकी बात कर लें। जी अब उनकी बात, जब ये लाठी चार्ज हुआ है मुजाहिद बरीद साहब, जिस दिन ये वाकया हुआ है उस दिन मैंने फौरी तौर पर मैं नहीं था शहर में उस वक्त, और मैं अपनी ऑफिस में नहीं था। जैसे ही मुझे इत्तला मिली है, मेरे नाम से मैंने जो है बयान जारी किया है, मैंने मजम्मत की है। पीपल्स पार्टी का जो वफ्द आया है, मैंने उसके सामने कहा कि आप लोगों ने गलत किया ये कि आपकी पुलिस ने खवातीन पर और बच्चों पर और इवन के मर्दों पर भी आप क्यों लाठी चार्ज करेंगे? अगर कोई अमन से आकर बैठ रहा है तो आप उसकी बात सुने। और हमने उनको ये बताई ये बात कि भाई ये मसला लाठी चार्ज से, ये मसला पावर ऑफ फोर्स से और पावर शो करके नहीं हल होने वाला। लेकिन हमने साथ ये भी बात की है कि ये इतना अजीम मकसद है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये इतना अहम प्रोजेक्ट है, ये लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात और वसाइल वाली बात, कि इसमें कहीं से भी वायलेंस नहीं आना चाहिए। नंबर 1, इसमें कहीं से भी लिसानियत नहीं आनी चाहिए। 2 चीज़ हमारे इस मकसद के लिए जहर कातिल हैं, ये नहीं आने चाहिए इसके अंदर। और हमने इस चीज़ का भरपूर ख्याल रख के यहाँ तक लेकर आए कि आज मेरे साथ जब मैं ये बात कर रहा हूँ, मुहाजिरों के साथ मेरे साथ यहाँ पर कराची का पख्तून भी खड़ा है, कराची का सिंधी भी खड़ा है, कराची का बलोच भी खड़ा है, कराची का हजारेवाल खड़ा है, सराइकी खड़ा है, कश्मीरी खड़ा है, बंगाली खड़ा है, तो ये आज पंजाबी खड़ा है। ये है हमारी कामयाबी कि आज पीपल्स पार्टी हमारे इस मूव को एथनिक रंग, बल्कि उनका बड़ापन है इस वाली बात में। मैं उनको कहूंगा कि उन्होंने इस वाली बात को एक्नॉलेज किया है। अगर मैं लाइव जा रहा हूं और आपको इल्म है ना, मैं लाइव आपसे प्रोग्राम कर रहा हूं, आप तो आवाम में खड़े हुए हैं, मैं स्टूडियो में बैठा हूं माशाल्लाह, फिर आपको ज़बान और बयान पे बड़ा उबूर है, हसास मामलात हैं। लेकिन अगर चले और करीब वज़ीर अलाउद्दीन को 2 कदम पे फलांग भर पे उधर भी आवाज़ जा रही है आपकी, तो एक आखिरी बात 1 2 3 मैंने कहा एक सादा ज़बान में अगर आप ये हमें बता दें, अगर ये मुतालबे मान लिए गए तो फिर आपको अगर बुलावा आया जो फलांग भर पर है तो फिर आप चले जाएंगे? देखिए मुजाहिद भाई, यकीन जानिए कि ये मेरी सियासत नहीं है,
ये मेरी मीडिया की अटेंशन डाइवर्ट वो करना नहीं है, अटेंशन नहीं करना। ये मैं इसको मैं अपनी ज़िंदगी की लाइफ लाइन का मसला समझता हूँ। मैं पाकिस्तान की कौम की लाइफ लाइन का मसला समझता हूँ। इस मसले को इसी ट्रूथ एंड स्पिरिट में हल होना है। अब जो है वो ये सूबा और ये मुल्क वाइबल ही नहीं रहा एडमिनिस्ट्रेटिवली रन करने के लिए, वाइबल ही नहीं रहा फाइनेंशियली रन करने के लिए। वफाक ड्राई हो गया है, सारा पैसा सूबे में आ रहा है। सूबे से पैसा जाना चाहिए था ट्रिकल डाउन नीचे डिस्ट्रिक्ट को, यूनियन काउंसिल को। वो सारे वुज़रा आला ने अपने पास पार्क करके इसको रख लिया, तो नीचे भी ड्राई हो गया सब कुछ, ऊपर भी ड्राई हो गया। ये मुल्क वाइबल, एडमिनिस्ट्रेटिवली वाइबल नहीं रहा चलाने के लिए, फाइनेंशियली वाइबल नहीं रहा चलाने के लिए। आपको कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। इसलिए मैं कोई जिद लेकर नहीं बैठा हुआ हूं। ये बात मानी जाएगी तो हम जो है वो आराम से जो है वो हम शुक्रिया अदा करेंगे, घर जाएंगे। ये बात नहीं मानी जाएगी, हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। वफाक से जो पैसा सूबे को मिलता है, सूबे जो है वो डिस्ट्रिक्ट और निचली सतह पे दें, यही मुतालबा है बुनियादी। जी बिल्कुल, पैसा भी और अख्तियारात भी, पैसा भी और अख्तियारात भी। जी बिल्कुल। चले भाई, मैं आ रहा हूँ अभी फिर दोबारा आपको देखने और ज्वाइन करने, ज़रा देखता हूँ वो कितनी जोश खरोश है जो कल था। मुस्तफा कमाल साहब अपना केस, जो आपको इल्म है कि मेयर रह चुके हैं और बड़े अपने ज़माने में उन्होंने मनवाया, एक मेयर की हैसियत से कराची में काम भी किया, लोग याद भी करते हैं, और अब धरना दिए बैठे हैं। और देखें, मैंने कहा ना पीछे जो है मजमा बड़ा जोश खरोश का इजहार कर रहा था, नारे भी रखते थे, वो भी थोड़े से बैकग्राउंड में चले गए। इसी के साथ ही ज़रा एक और अहम इशू की तरफ भी मुझे जाना है ब्रेक के बाद, और वो है कोरोना। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। कोरोना के ख़तरनाक वार तो अपनी जगह जारी ही हैं, ख़ासतौर पर केपी में वो बड़ी तेज़ी आई है। लेकिन एक अहम अभी जो डेवलपमेंट हुआ है, हमारे इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ मतीन हैदर ने बताया है कि हाई प्रोफाइल तालिबान का लीडर मारा गया है। लेकिन इससे ज़्यादा मैं मतीन आपसे ये मालूम करना चाहूँगा कि अभी जो मोईद यूसुफ काबुल गए, और ऐसा आप भी फॉलो करोगे, पिछले जब से ये लोग आए हैं कोई 250 से ज़्यादा जो हैं अटैक जो हैं पाकिस्तानी सरजमीन पे हुए हैं। कोई यानी यकीनन ये काबुली तालिबान इससे बेखबर नहीं होंगे, और शायद हमारे मोईद यूसुफ साहब गए, उन्होंने भी उनसे कहा होगा कि ये क्या हो रहा है। मतीन हैदर जी, बेलवी साहब बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये बात सही है। जो कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ थे, उन्होंने ये मामला नायब अफगान वजीर आजम के साथ काबुल में अपनी मीटिंग्स के साथ उठाया कि अफगान सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के हवाले से इस्तेमाल की जा रही है, जिसपे नायब अफगान वजीर आजम ने यकीन दिलाया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि न सिर्फ 250 बल्कि सैकड़ों दहशतगर्दी के हमले जो हैं वो इस वक्त जारी हैं और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस एंगेज हैं। ये जो रफीउल्लाह कमांडर है, इसका मारा जाना है, ये मुजाहिद बेलवी साहब, ये बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए कि टीटीपी के मुख्तलिफ धड़ों के अंदर इस वक्त शदीद लड़ाई जारी है पैसा और ओहदों के लिए। और जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं वो इस वक्त टीटीपी को इस वक्त लाखों डॉलर्स और वेपन्स और ये तमाम तर चीजें दे रही हैं। तो ये जो लेटेस्ट गन बैटल टीटीपी के मुख्तलिफ धड़ों के अंदर अफगानिस्तान में हुई है, जहाँ पे इनके खुफिया ठिकाने, उस लड़ाई के अंदर ओहदों की और पैसे की, तो आपके ख्याल में इतनी काबुली तालिबान की इतनी रेट नहीं है? यानी उनका भी वही सूरत हाल है जो अशरफ गनी की करज़ई की थी, कि उनकी सिर्फ काबुल के एक छोटे से इलाके में महल तक रेट है। उन्हें नहीं पता कि IS, वो ये भी तो डरते हैं ना कि अगर वो पाकिस्तानी तालिबान या इन लोगों को रोकेंगे, टोकेंगे, पकड़ेंगे तो ये कहीं IS जाके उनसे ना मिल लें। मुजाहिद बेली साहब, जो फैक्ट ऑफ द एंटायर स्टोरी है वो ये है कि तालिबान ने जो है अफगान तालिबान के हाथ पे बैत की हुई है और दोनों एक दूसरे का पार्ट एंड पार्सल हैं, जो एक्चुअल चीज है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान ने दो टोक अल्फाज में अफगान तालिबान पे वादे किया कि वो किसी सूरत में
टीटीपी की ना सिर्फ सपोर्ट किसी सूरत में करेंगे और अगर किसी किस्म की सपोर्ट है, कोई ऐसी चीज है, उसको कट ऑफ किया जाए, उनके सॉरी टुडे मतीन हैदर, हम तो उनको गल्ला दे रहे हैं, हम तो उनको पैसे भिजवा रहे हैं, हम तो उनको मेडिकल हेल्प दे रहे हैं, हम तो वेस्ट से कह रहे हैं आओ इन्हें बचाओ। आपका ताल्लुक मतलब नहीं है कि हम तो अपोलोजेटिक रवैया है, अगर आप गौर करें हमारा ख़ासतौर पर जो हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट का। जी बिल्कुल, ये जो रवैया है बिल्कुल माजरत खाना है। और ये जो इस वक्त आपने देखा जो बलूचिस्तान में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों ने जाम शहादत नोश किया, इसके अलावा शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में, और आपके सामने कि इस्लामाबाद में पुलिस के ऊपर जब दहशतगर्दी का हमला हुआ तो टीटीपी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। इस मामले को दो टोक अल्फाज में उठाया जाना चाहिए था। कहानी सिर्फ ये खत्म नहीं होती। आज वाशिंगटन में पाकिस्तान के खिलाफ एक मतीन हैदर साहब, मुझे शुक्रिया, कैमरे के पीछे से कहा जा रहा है कि आपके पास इतना ही वक्त है कि मैं आपका शुक्रिया कर दूं। GTV से मुजाहिद वेली को इजाज़त दीजिए।